क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें मुझे साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये इक्वल टू कितना है ये मुझे बोल दिया है। इक्वल टू बोला है π/3। तो इसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स है उसका हम चेंज कर लेते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स मेरे पास है, उसको कॉस में चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद इसको अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे मेरा काम हो सकता है। तो पहले हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसको अगर हम सोचें तो ये क्या हो गया मेरे पास, हाइट बाय हाइपोटेनियस। तो यह वाला वैल्यू कितना होगा, 1 - x²। अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स दैट इक्वल टू हम लिख ही सकते हैं कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 1 - x²। ऐसे हम लिख ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कैसा दिखेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स √1 - x² दैट इक्वल टू π/3। ये हो गया। अब इसको अगर काट दे तो कॉस कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स √1 - x² दैट इक्वल टू π/3। ये मेरे पास हो गया। अब साइन को उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या होगा, साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, 1 - x² इक्वल टू साइन π/3। अब साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि √1 - x² इक्वल टू √3/2। अब हम करते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ऐसा हो गया, 1 - x² इक्वल टू 3/2। ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते, सॉरी 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x² इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3/4 माइनस होगा, दैट मीन्स 1/4। ये मेरे पास x² आ गया, तो x इक्वल टू मेरे पास हो गया ±1/2। ये मेरा आंसर हो गया। पूरा सम को एक बार देख लो। यहाँ पे मुझे क्या बोला है, यहाँ पे मुझे बोला है ये वाला इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन को एक बार हम लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, dx/2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर, ये मुझे बोला है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो कॉस के ना थोड़ा जोर ज़बरदस्ती इस कॉस को निकाल लेते हैं। तो क्या होगा देखो, तो ये कॉस को अगर जोर ज़बरदस्ती निकालेंगे तो नीचे होगा cos² x और अंदर बचेगा साइन बाई कॉस, मतलब tan हो गया, तो 2 tan x + 3 ऊपर में dx। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करें, देखो 1/cos² मतलब sec² हो जाएगा। तो ये हो गया sec² x dx बाई 2 tan x + 3। अब एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखते लेट tan x इक्वल टू, हम t पकड़ लेते हैं। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, sec² x dx इक्वल टू dt। ये मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये चीज़ कैसा मिलेगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx हो गया dt डिवाइडेड बाई 2 tan x, तो यहाँ पे हो गया 2t + 3।
अब देखो ये वाला नॉर्मल मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा चीज़ को पकड़ेंगे तो मेरे पास आएगा एक 1/2, और ये है लॉग का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, सर यहाँ पे एक गलती हो गई कि यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे होगा इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लॉग नहीं कर सकते, तो इस जगह पर लॉग के सिवा हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में स्क्वायर होगा, ये वाला भी स्क्वायर था, ये वाला भी स्क्वायर था। देखो मेरा क्वेश्चन जो था उसमें यहाँ पे स्क्वायर दिया होता, हम स्क्वायर थोड़ा मिसिंग कर लिए थे, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये तीनों में स्क्वायर आएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको हम कुछ पकड़ लेते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग कुछ पकड़ लेते हैं, तो ये वाला कितना हो गया डी टी, सॉरी, तो हम पकड़ लेते हैं लेट u इक्वल टू, हम 2t+3 को पकड़ लेते हैं, तो मेरे पास क्या होगा डी यू इक्वल टू 1/2, डी यू इक्वल टू 2 × dt, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी यू बाई यू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ u⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c। अब इसको भी हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा -1/2u + c। अब u का वैल्यू मैंने जो पकड़ा था वो बिठा देते हैं, -2 × 2t+3 + c इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/40 + 6 + c। अब टी को भी क्या पकड़े थे उसको भी बिठा देते हैं, तो -1/4 tan x + 6 + c हो गया आंसर। देख लो पूरा समय एक बार। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन का हम एक थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए समझने में आसान होगा। यहाँ पे मुझे बोला है एक काइट है जो 120 मीटर हाइट में है और 130 मीटर का एक स्ट्रिंग है, इज आउट इफ द काइट इज मूविंग हॉरिजेंटली ऑफ द रेट ऑफ दिस पर सेकेंड, फाइंड द रेट एंड व्हिच द स्ट्रिंग बीइंग पेड आउट इंस्टेंट। ठीक है, तो बोला है स्ट्रिंग कैसे निकल रहा है उसको मुझे निकालना है, तो मेरे पास जो डेटा है उसको यूज़ करके एक पिक्चर बना लेते हैं कि एक इस तरीके का पिक्चर है कि एक पॉइंट है जहाँ से ये काइट उड़ रहा है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है और काइट इस तरफ धीरे धीरे आगे जा रहा है। ठीक, यहाँ पे मेरे पास जो काइट है वो आसमान में उड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास हाइट बोल दिया है, द काइट इज़ 120 मीटर हाइट एंड 130, तो हाइट कितना है 120 मीटर, मतलब ये ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो मेरा है 120 मीटर, तो इस हाइट से ये काइट आसमान में उड़ रहा है। और ये जो मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है, ये जितना बड़ा स्ट्रिंग है, ये बोला है हाइट एंड 130 मीटर स्ट्रिंग इज़ आउट, तो 130 मीटर का एक स्ट्रिंग है जो अभी निकला है वहाँ से, ठीक है, जहाँ पे 120 मीटर हाइट में जा रहा है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस अभी ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में सही से नहीं बोला है, बट रेट ऑफ ट्रैवलिंग बोल दिया। तो एक काम करते हैं, ये रेट को भी हम एक्स पकड़ लेते हैं, और जैसे दूर जाता रहेगा दूरी भी ऐसे बढ़ता ही रहेगा, तो ये जो चीज़ है इसको हम वाई पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल क्रिएट हो रहा है, और नॉर्मल इनिशियल टाइम में ये था 130, ठीक है, इनिशियल टाइम में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास एक्स और वाई है और जो हाइट है 120, यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, तो एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि x² + 120 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू y², ये रिलेशन हम बोल ही सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये रिलेशन बोल सके तो इसको हम करते हैं डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2x dx/dt, सब कुछ हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में इसलिए टाइम लिखा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, y का डेरिवेटिव हुआ 2y dy/dt। ठीक है,
तो यहाँ से मुझे dy बाई डी टी निकालना था। कैसे? हम दूरी छोड़ रहे हैं, तो dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स बाई वाई, क्योंकि टू टू यहाँ पे कट गया, एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी ये हमें ज़रूरत होगा, और एक्स अगर इनिशियल टाइम में हो, एट द इनिशियल टाइम एक्स अगर देखे कितना होगा, एट इनिशियल टाइम एक्स इक्वल टू अगर हम देखें दैट इज एक्स इक्वल टू 130 स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो तो x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 25 कर लेते हो, इसका आएगा 16900, इसका आएगा 14400, ये आ गया 2500, 2500 दैट मीन्स 50। तो इनिशियल टाइम में x कितना था, 50 था, ठीक है। और dx बाई डी टी ये देखो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन dx बाई डी टी कितना बोला है, 5.2 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे ध्यान में देना, dx बाई डी टी बोल दिया है 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास dx बाई डी टी गिवन है, सो dx बाई डी टी इक्वल टू मुझे मिल गया 5.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डी एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया अभी 50, और y का वैल्यू उस टाइम में मेरे पास था 130, ठीक है, जिस टाइम में मैं x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अभी इसका वैल्यू बिठा देते हैं, तो कितना आ रहा है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 50 बाई 130 इंटू 5.2, पॉइंट हटा देते हैं, 10 हो गया, ये कट गया 20 बाई 10 दैट इक्वल टू 2। आंसर क्या होगा, दैट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतना तेज़ी से हम दूरी को छोड़ रहे हैं। पूरा सम को एक बार देख लो। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का सम दिया है, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। तो मेरे पास गिवन क्या है, y इक्वल टू मेरे पास है लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें डेरिवेटिव करें, प्रूफ करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है। तो धीरे धीरे ये वाला प्रूफ हम लोग कर लेते हैं। पहले इसको हम डेरिवेटिव करेंगे y का, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इक्वल टू आएगा आएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x अंदर में हम जा रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आएगा -1/2 इंटू 2x बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, और सर यहाँ पे प्लस नहीं, हाँ प्लस ही होगा, ये वाला माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कट गया 2, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत ही सुंदर हुआ,
ये पूरा चीज़ कट ही गया, तो मेरे पास क्या बचा 1/√(x² + 1). नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका d²y/dx², डबल और डेरिवेटिव। ये इक्वल टू कितना आएगा, u/v फॉर्म है, तो u को रख के v का डेरिवेटिव, अब v को रख के u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x इंटू 2√(x² + 1) इंटू 2x, ये आ गया, और नीचे आ गया x² + 1। अब इसको एक साथ लेके आते हैं, तो हो गया x² + 1 d²y/dx² दैट इक्वल टू -1/√(x², -1/√(x² + 1 इंटू एक्स। अब ये वाला जो पार्ट था ये हम लोग क्या देख लिए थे, ये वाला पार्ट असल में कौन है, dy/dx है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x² + 1 d²y/dx², मैं इस तरफ आएंगे तो प्लस x dy/dx इक्वल टू 0 हो गया, प्रूफ्ड। देख लो एक बार पूरा सम को। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे लगा एक बैग है जिसके अंदर एक ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है। अब मुझे ड्रॉ करने बोला है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग अ बॉल कीप आउट इफ वाइट बॉल इज पुटिंग बट पुट इन बैग इफ इट इज़ ब्लैक। तो क्या बोला है, अगर मैं इस बैग से वाइट बॉल निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हम बाहर रख देंगे। अगर मेरे पास ब्लैक बॉल निकला तो हम फिर से उसको कंटेनर में डाल देंगे। तो ये चीज़ मेरे यहाँ पे बोला है। तो अगर ऐसा चीज़ मुझे बोला है तो क्या करेंगे, पहले पहले हम सोच लेते हैं कि पहले यहाँ पे रोमन 1 के क्वेश्चन ही दिया है। रोमन 1 का क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट बॉल ड्राइंग इज़ अ वाइट बॉल। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फर्स्ट बॉल वाइट बॉल कितना हो सकता है, वाइट बॉल 2 ठो है और टोटल बॉल है 3 ठो। तो गेटिंग वाइट बॉल ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2/3, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्या बोला है, द सेकेंड ड्राइंग इज़ वाइट बॉल। अब सेकेंड ड्राइंग में वाइट बॉल होना चाहिए। तो फर्स्ट ड्राइंग अगर मेरा वाइट बॉल हुआ तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ पुट नहीं करेंगे, तो एक वाइट बॉल निकल गया। तो अभी कितना सारा ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक वाइट बॉल है। तो सेकेंड केस अगर हम देखें तो सेकेंड केस में पी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल दैट इक्वल टू मेरे पास होगा कि मेरे पास एक ब्लैक है एक वाइट है, दैट मीन्स 1/2, ये मेरे पास हो जाएगा। अब तीसरा केस जो बोला है, थर्ड ड्राइंग इज अ वाइट बॉल। अब थर्ड ड्राइंग में अगर हम देखें वो भी वाइट बॉल होना चाहिए। अब देखो हम तो 2 बॉल उठा ही लिए, थर्ड ड्रॉ में तो कोई ब्लैक वाइट बॉल बचा ही नहीं है। तो गेटिंग वाइट बॉल ये इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड ड्रॉ में, दैट इज 0 होता है थर्ड ड्राइंग में। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला तो नॉर्मली हो गया। फर्स्ट और सेकेंड वाले में अगर हम चेंज भी करें तो भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। देखो फर्स्ट ड्राइंग में इसका अगर हम और एक कलम कर ले कि इस केस में हो सकता है जो पहला दूसरा टाइम अटेम्प्ट है और दूसरा अटेम्प्ट में हो सकता है, रोमन 1 तो सेम ही होगा, रोमन 2 से हम लोग करेंगे कि हो सकता है दूसरा पहला अटेम्प्ट में उसको ब्लैक बॉल मिला था। अगर पहला अटेम्प्ट में उसको ब्लैक बॉल मिलेगा तो वो क्या करेगा, इस बॉल को फिर से पुट कर देगा। तो अभी इस सिनेरियो में मेरे पास ब्लैक बॉल कितना सारा रहेगा, एक ठो, और वाइट बॉल कितना सारा रहेगा, 2 ठो ही। तो इस केस में सेकेंड ड्रॉ में गेटिंग अ ब्लैक बॉल सॉरी अ वाइट बॉल ये इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट केस में जो मेरे पास थर्ड केस था। अगर दोनों ही केस में उसको ब्लैक बॉल मिला था, दोनों ही केस में वो क्या करेगा, बॉल को फिर से डाल देगा।
अगर ऐसा ही सिनेरियो हुआ तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल आएगा तो इस तरीके का आएगा कि पहला केस में मेरा 2/3 था, गेटिंग अ वाइट बॉल। ठीक है, पहले में मैंने जब उठाया था तो ये ब्लैक बॉल मेरे पास उठा था, कौन सा, मेरे पास उठा था एक वाइट बॉल, तो इसका सिनेरियो होगा 2/3 इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट जो है अगर मैं नेक्स्ट केस में ये उठाऊँ तो हो जाएगा 1/3 प्लस फर्स्ट केस में मैंने उठाया समझो एक ब्लैक बॉल, दूसरा केस में भी मैंने उठाया एक ब्लैक बॉल, और तीसरा सिनेरियो में मैंने उठाया एक वाइट बॉल। तो सिनेरियो ऐसा दिखेगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा सॉरी ये होगा 1/2, तो 1/3 प्लस 2/27, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 11/27, ये हो गया मेरा आंसर। तो मेरे यहाँ पे जो 2 और 3 है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकता है। 2 में नॉर्मली पहला वाला अगर वाइट मिला तो सेकेंड वाले में मेरे पास 1/2 होगा, बट अगर पहला वाला मेरे पास वाइट ना मिल के ब्लैक मिला तो आंसर विल बी चेंज्ड। सिमिलर केस 3 वाले में अगर मेरे पास दोनों केस में वाइट बॉल उठ गया तो वाइट बॉल मिलेगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी इज़ 0। बट अगर पहला दो केस में मेरे पास वाइट नहीं, पहला दो केस में मेरे पास ब्लैक मिल गया तो सिनेरियो मेरे पास ऐसा दिखने लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी मेरा चेंज हो जाएगा। तो पहला केस में वाइट बॉल रोमन 1 का आंसर मेरे पास तो एकदम कॉमन है, 2/3 होगा। दूसरा केस में मेरे पास दो सिनेरियो हो सकता है, 1/2 और 2/3। तीसरा केस में मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास होता है 0 और 11/27। एक बार देख लो। नेक्स्ट हमें एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है जहाँ पे बोला है एक डॉक्टर विजिट करने जा रहा है पेशेंट के पास, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट इज़ नोन एज अ प्रोबेबिलिटी विल कम इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वो जाएगा उसका चांस है 1/10, स्कूटर में आने का कुछ चांसेस है, टैक्सी के कुछ चांसेस है, और पर्सनल कार से कुछ चांसेस है। तो ये मेरे पास चांसेस है। अगर वो हर एक चीज़ों में उसका लेट होता है, इतना उसका लेट होने का चांसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्कूटर में और टैक्सी में। बट अगर वो पर्सनल कार से आए तो लेट नहीं होता है। अब इस केस में उसने क्या किया, लेट ही अराइव हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने और स्कूटर से कैसे आया है। तो हम हर एक इवेंट को एक एक चीज़ें पकड़ लेते हैं। लेट A1 मेरे पास हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। A2 मेरे पास हो गया स्कूटर, A3 मेरे पास हो गया टैक्सी, और A4 मेरे पास हो गया, इसे आया था पर्सनल कार। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते और एक इवेंट लिख लेते बी, जो मुझे बोल रहा है ये जो डॉक्टर आया था वो लेट आया था। ठीक है, वो लेट आया था। अब हर एक का हम निकाल लेते P ऑफ A1, इसका मुझे बोला है 1/10। P ऑफ A2 ये मुझे बोला है 1/5। P ऑफ A3 ये मुझे बोला है 3/10, और P ऑफ A4 ये मुझे बोला है 2/5। ठीक है, अब हम निकालते हैं जो डिपेंडेंट पार्ट है उसको निकालते हैं, लेट जो करेगा। पहला है P ऑफ B/A1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेट होगा, कितना प्रोबेबिलिटी दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लेट का, 1/4, 1/3, 1/12। तो हो गया ये 1/4
बी ऑफ A2 1/3 एंड बी ऑफ A3 1/12। ठीक है, अब जो इसमें है इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि A4 में उसका लेट होता ही नहीं है। ठीक है, केस 4 में उसका कोई लेट होता ही नहीं है, फिर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं दैट इज़ 0। अब बोला है हमें किस में लाना है उसको, उसको लाना है मुझे स्कूटर में। तो बाय बायस थ्योरम हम डायरेक्टली थ्योरम ही लिखते हैं। पी ऑफ स्कूटर कौन सा वाला था, स्कूटर मेरे पास था A2 वाला, A2 डिपेंड्स ऑन B, ये मुझे चाहिए। A2 डिपेंड्स ऑन B, ये मुझे चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ A2 इंटू P ऑफ B बाई A2 बाई P ऑफ A1 P ऑफ B बाई A1 प्लस P ऑफ A2 P ऑफ B बाई A2 प्लस P ऑफ A3 P ऑफ B बाई A3 प्लस P ऑफ A4 P ऑफ B बाई A4, ये सब को मुझे सम चाहिए। तो अब धीरे धीरे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। द कैलकुलेशन इज A2, P ऑफ A2 एक बार देख लेते हैं कितना है, 1/5। P ऑफ A2 इज़ 1/5 इंटू B बाई A2 दैट मीन्स 1/3 पूरा बाई A1, A1 है 1/10 और 1/4, तो 1/4 इंटू 1/10 प्लस नेक्स्ट है मेरे पास 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 1/3। नेक्स्ट मेरे पास कितना है 3/10 इंटू 1/12, 3/10 इंटू प्लस 3/10 इंटू 1/12 इंटू नेक्स्ट वाला है 0, तो हम 0 ही लिख लेते हैं प्लस 0। तो इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं। प्लस 3/, इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं तो हो गया 1/40। हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। वन बाई 15 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 120/14। द आंसर इज 4/7। तो 4/7 चांसेस है डॉक्टर का लेट आने का अगर वो स्कूटर से आए। एक बार देख लो पूरा सम को।
नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे मार्क 6। इसमें ज़्यादा सम्स नहीं है, 1 2 3 4 5 सम्स ही है। उसको हम लोग नेक्स्ट डे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, उसके बाद करेंगे सेक्शन सी।